तो ये टाइटल जो लिखा हुआ आपके सामने, ये आज का प्रैक्टिकल है। इससे पहले आपने एसिड की परसेंट प्योरिटी मालूम करने का तरीका पढ़ लिया, किसी बेस की परसेंट प्योरिटी मालूम करने का तरीका जो है ना हमने सीख लिया। और ये जो प्रैक्टिकल आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें भी हमने वो परसेंटेज ही मालूम करनी है। लेकिन यहाँ पर जो मिक्सचर हमारे पास है, उसमें 2 तरह के कंपाउंड हैं और दोनों ही बेस हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 अलग-अलग कंपाउंड हैं, लेकिन दोनों ही बेसिक हैं, दोनों अल्कलीज हैं दोनों। तो आप में से कोई बता सकता है जी ये कैसे हम पता करेंगे इसका? अगर हम एसिड से टाइट्रेशन करें इसकी, तो क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? जो पहले आपने टाइट्रेशन सीखी हैं, उसके हवाले से ज़रा कोई डिस्कस करें मेरे साथ। कैसे करेंगे हम इसको? जो पहला प्रैक्टिकल किया है वो ज़रा ज़हन में लेके आएँ, दूसरा प्रैक्टिकल ज़हन में लेके आएँ। आवाज़ मेरी सुन रहे हैं जी? जी सर, सुन रहे हैं। तो आप ज़रा बताइए ये कैसे करेंगे इसको? जो पहले किए हुए उनके साथ ज़रा मुवाज़ना करके बता सकते हैं आप? इश्यू क्या है? वो जो प्रैक्टिकल आपने किया है परसेंट प्योरिटी ऑफ NaOH, वो हम प्रोसीजर यहाँ पे लगा दें, तो क्या उससे हल हो जाएगा मसला? सर हो तो सकता है। सर इसमें सैंपल भी इन दोनों में से एक ही लेना है? किन दोनों में से? सर Na2CO3 और NaOH है ना, हाँ जी। इन दोनों की ही हमने प्योरिटी निकालनी है और इन्हीं दोनों को यूज करना है एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी, इन दोनों में से किसी एक को। अभी आपने ना इशू जो है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी उसकी आपको समझ नहीं आई मेरा ख्याल है। जी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, मेरे नेट का मसला था। हाँ, इशू ये है कि हमारे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, ठीक है जी। वो सैंपल मिक्स अप हो गया हुआ है तो बेस का ही वो, लेकिन वो 2 चीज़ें मिक्स हो गई हैं उसमें। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिक्स हो गए हुए हैं। हाँ? जी सर। वो आप समझ लें कि फर्ज करें एक बीकर है, उसमें एक सॉलिड पड़ा हुआ है, लेकिन वो सॉलिड 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसमें NaOH भी है और उसमें सोडियम कार्बोनेट भी है, मिक्स हो गया हुआ है। हुँ? जी सर। अब उसमें कितना सोडियम कार्बोनेट है, कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कितने परसेंट, ये हमने मालूम करना है। सर इसको टाइट्रेशन से ही करेंगे? करना तो टाइट्रेशन से ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारे टाइट्रेशन की हैं।
ये सॉलिड है आपके सामने, मैंने रख दिया है। तो इस सॉलिड के अंदर दोनों चीज़ें ही हैं, सोडियम कार्बोनेट भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, दोनों ही है इसके अंदर। ये है इशू, ये अभी आपके सामने पड़ा हुआ है। इसमें सोडियम कार्बोनेट भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो परसेंटेज मालूम करना तब मुमकिन होगा जब आपको पता चल जाए कि अगर आप इसमें से 10 ग्राम सैंपल ले लें, 10 ग्राम सैंपल आप इसमें से ले लें और उसमें आपको पता चल जाए कि इसमें सोडियम कार्बोनेट कितना है। Na2CO3 इसके अंदर कितना है? अगर 10 ग्राम में से ये पता चल जाए कि सोडियम कार्बोनेट इसमें 3 ग्राम है, तो 3/10 × 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज आ जाएगी इसकी। मुझे ऐसी है। जी सर। बस यही इशू है कि आप पता ये करना है कि 10 ग्राम में सोडियम कार्बोनेट कितना है या 10 ग्राम में NaOH कितना है। NaOH कितना है, डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई 100 से आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। ये हमारा टारगेट है, हम यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। 10 ग्राम में ये देखना चाहते हैं कि NaOH कितना है या 10 ग्राम में सोडियम कार्बोनेट कितनी है। कोई एक मिकदार मिल जाए ना तो मसला हल हो जाएगा। आप उसको 10 में से माइनस कर दें तो दूसरी चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। सर इसमें अगर हम NaOH वाली टाइट्रेशन वाला ही काम कर लें तो फिर NaOH की निकल आएगी, फिर हम उससे दूसरे की भी निकाल लेंगे। ये सोल्यूशन हम बनाएंगे यहाँ उसी तरह 10 ग्राम लेकर 1 लीटर में हल कर लेंगे। ये डेसीमीटर क्यूब जो लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब 1 लीटर ही होता है। डेसीमीटर क्यूब मीन्स 1 लीटर। तो 10 ग्राम हम मिक्सचर का लेकर इस 1 लीटर की फ्लास्क में डाल देंगे और निशान तक उसको फिल कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये सोल्यूशन बन जाएगा जिसमें हमने मिक्सचर के 10 ग्राम लेकर 1 लीटर सोल्यूशन में हल किए हैं। 1 लीटर सॉल्वेंट में नहीं बल्कि 1 लीटर सोल्यूशन में। मतलब ये है कि 10 ग्राम इसमें डाल दिए, बाकी पानी डाल के निशान तक भर दिया है। तो इस तरह ये टोटल वॉल्यूम जो है ना, ये सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिलाकर 1 लीटर हो जाएगा। अब जिस तरह आपने कहा कि हम NaOH वाली टाइट्रेशन वाला काम कर लेंगे, तो NaOH की जो टाइट्रेशन है वो हम करते हैं HCl के साथ या किसी भी एसिड के साथ, जैसा ये एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब इसके साथ टाइट्रेशन करेंगे ना तो क्या सोडियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा? HCl की टाइट्रेशन Na2CO3 से भी तो होती है ना। तो उस दौरान जब आप ये यानी ये जो मिक्सचर है इसका सोल्यूशन जो आपने बना लिया है, उस सोल्यूशन को आप डालेंगे फ्लास्क में और HCl को डालेंगे इधर ब्यूरेट में।
तो जब आप इंडिकेटर यहाँ डालकर और ब्यूरेट से आप HCl गिराना शुरू करेंगे तो क्या वो HCl जो है वो सिर्फ NaOH से रिएक्शन करेगा और Na2CO3 से नहीं करेगा? क्या ऐसे मुमकिन है? नहीं सर। ये इशू है ना, मसला ये है। सर हम कोई ऐसा स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ कर लेते हैं जो सिर्फ या तो NaOH से रिएक्ट करे या Na2CO3 से करे। ऐसा क्या कर लेते हैं? तो कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर लेते हैं HCl की जगह। हाँ, वो सोचना है ना, वो कौन सी चीज़ पॉसिबल है। क्या ऐसी चीज़ कोई है जिसमें ये प्रॉपर्टी हो जो आप कह रहे हैं? तो ये मैं यहाँ पे इक्वेशन एक लिखता हूँ। ये देखें ना, ये है वो रिएक्शन जो ये सारे Na2CO3 भी और सोडियम बाइकार्बोनेट भी, ये सारे रिएक्शन करते हैं इसके साथ, HCl के साथ। तो इसलिए HCl जब आप यहाँ पे इधर ड्रॉप करेंगे ना, तो ये अगर यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता तो उससे भी इसका रिएक्शन हो जाना था। रिएक्शन तो ये सारे सारे के साथ करता है ना। अगर ऐसे सोल्यूशन के अंदर ये मौजूद होगा ना, तो ये रिएक्शन कर लेगा, HCl दोनों से कर लेगा। NH से भी रिएक्शन करेगा और सोडियम कार्बोनेट से भी करेगा। लेकिन एक फ़र्क जो है वो ये है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जो HCl का रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में मुकम्मल होता है। कितने स्टेप में मुकम्मल होता है? 2 स्टेप में। हाँ, 2 स्टेप कौन से हैं? ये आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये हैं। NH का जो रिएक्शन है ये तो एक ही स्टेप में पूरा होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप से मुकम्मल होता है। पहले स्टेप में ये बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये HCl के साथ रिएक्शन करके NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। और ये दोनों का जो रिएक्शन है ये हम इंडिकेटर की मदद से हम इसका फ़र्क मालूम करेंगे। इंडिकेटर हम 2 इस्तेमाल करते हैं, एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोल्फ्थलीन। तो जो मिथाइल ऑरेंज है ये उस वक्त इसका रंग अपना चेंज करता है जब ये सारे रिएक्शन हो जाते हैं। ये रिएक्शन भी पूरा हो जाता है, ये वाला भी पूरा हो जाता है, ये वाला पूरा हो जाता है, सिर्फ एंड पॉइंट ये आ जाता है यहाँ तक। यानी मिथाइल ऑरेंज से जो आप टाइट्रेशन करेंगे और एंड पॉइंट जो आएगा उसमें जो HCl का वॉल्यूम इस्तेमाल होगा
वो इस सारे के लिए होगा, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी शामिल है, सोडियम कार्बोनेट भी शामिल है, यानी 10 का 10 ग्राम जो है मिक्सचर, वो सारे का सारा HCl से रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें फिनोल्फथालीन को इंडिकेटर डालें और फिनोल्फथालीन को एज इंडिकेटर इस्तेमाल करें, तो उसका जो एंड पॉइंट आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और वो क्या होगा, वो ये है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फ़र्क समझ लें तो मसला हल हो जाएगा। ये है, तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं, ये मिथाइल ऑरेंज को इस्तेमाल करके ये एंड पॉइंट आएगा। तो इसको समझ लिया, अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसमें 2 टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। एक टाइट्रेशन में आप 10 ml लेंगे इसके सोल्यूशन का और उसमें इंडिकेटर डालेंगे मिथाइल ऑरेंज, और उसके बाद HCl का वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। फिर उसके बाद एक और टाइट्रेशन करेंगे, उसमें आप डालेंगे इंडिकेटर फिनोल्फथालीन, और फिनोल्फथालीन को इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करके आप HCl का एक वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो इन दोनों वॉल्यूम में क्या फ़र्क होगा? शायद जिसमें मिथाइल ऑरेंज होगा उसमें HCl ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिनोल्फथालीन में HCl कम यूज़ होगा। फिनोल्फथालीन के एंड पॉइंट पर HCl का वॉल्यूम जो है वो इसकी निस्बत कम होगा। और जो फ़र्क होगा दोनों का, वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा, ये वाला जो है, ये जो रिएक्शन है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन कॉमन है दोनों में, ये वाली और ये वाली। ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम मिथाइल और ऑरेंज के लिए HCl का जो वॉल्यूम होगा, उसमें से आप इसका माइनस कर दें, तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, इसके लिए HCl का वॉल्यूम आ जाएगा। और इस वॉल्यूम को अगर आप डबल कर दें, तो ये फिर सोडियम कार्बोनेट के लिए जो HCl है ना, उसकी मिकदार आ जाएगी। और इस सोडियम कार्बोनेट के लिए HCl की मिकदार आपके पास आई है, उसको टोटल HCl में से, यानी मिथाइल ऑरेंज के टोटल HCl में से माइनस कर दें, तो वो NH के लिए आ जाएगी। बस आप दोनों वॉल्यूम आपके पास आ जाएंगे HCl के, फिर दोनों की अलग अलग मोलैरिटी मालूम करें और उससे परसेंट प्योरिटी निकाल लें, उसी तरीके से जो पहले आपने इस्तेमाल किए हुए हैं।
तो जो इसमें प्रिंसिपल जो है ना, जो की पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आप ये एक शीट है, इसको पढ़ लें और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं दोबारा। सर जी, इसका मतलब इसमें 2 बार टाइट्रेशन करनी पड़ेगी अलग अलग की? जी, दो बार करनी पड़ेगी। ये जो मैंने अभी आपके सामने शीट ये प्रेजेंट किया ना, इसको पढ़ें जरा। इसको पढ़ के मुझे बताइए क्या समझाइए। सर ये समझ आ गई वो बस वो लास्ट लाइन जहाँ पे लिखा है द वॉल्यूम ऑफ एसिड नीडेड टू न्यूट्रलाइज NaOH, इसका थोड़ा बता दें NaOH की कैसे निकालेंगे। हाँ जी, चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट्स द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोथ NaOH एंड सोडियम कार्बोनेट, यानी दोनों जब न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे ना, उस वक्त एंड पॉइंट आएगा जब आप मिथाइल ऑरेंज को इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंड फिनोल्फथालीन विल इंडिकेट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH कंप्लीट एंड ओनली द कन्वर्जन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में जब कन्वर्ट हो जाएगी और NaOH कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एंड पॉइंट आएगा जब आप फिनोल्फथालीन को इस्तेमाल करेंगे, और ये एंड पॉइंट आएगा जब आप मिथाइल ऑरेंज को इस्तेमाल करेंगे। तो अब फर्ज करें कि ये जो इस टाइट्रेशन के लिए जो HCl का वॉल्यूम है उसका नाम रख लिया हमने X, ये X रख लिया, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है X। अब X में से Y को माइनस किया, ये Y है ये वाला ना, फिनोल्फथालीन के लिए जो इस्तेमाल हुआ है ना HCl, इसके वॉल्यूम का नाम रख लिया Y। तो X माइनस वाई क्या चीज़ है? X माइनस वाई जो है ये वो वॉल्यूम है जो यानी हाफ सोडियम कार्बोनेट के लिए इस्तेमाल हुआ है, टू कन्वर्ट सोडियम कार्बोनेट टू सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका डबल कर लें तो फिर ये आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट के लिए अमाउंट ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज Na2CO3 कंप्लीटली, वो उस फर्क का डबल होगा, 2 into X minus Y, and the volume of acid needed to neutralize NaOH is equal to X minus 2 into X minus Y ml। ये पॉइंट अगर आप समझ जाएं तो फिर ये टाइट्रेशन समझ आ जाएगी। अगर इसमें कन्फ्यूजन कोई है तो मुझे बताइए, मैं यहाँ पे
ये पॉइंट समझ के हमने आगे चलना है, फिर आगे जाके समझ आएगी आपको। सर एक्स हमने ये वाला रखा है ना जिसमें हम मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं, हाँ जी, और हाँ जी। वाई हमने ये NaOH वाला रखा है। तो NaOH की न्यूट्रलाइजेशन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम वाई में से माइनस नहीं करेंगे? नहीं, मैं उधर चलता हूँ वहाँ पे वापस, जो पहली स्लाइड आपको दिखाई थी ना। तो ये मैंने यहाँ वाई लिख दिया है। ये मिथाइल ऑरेंज के साथ जो वॉल्यूम इस्तेमाल होगा उसका नाम हमने रख लिया वाई। लो, नहीं, उतार लो ना। हाँ जी। एक सौ चालीस। तो ये है एक्स वॉल्यूम और ये है वाई। हाँ जी, आप बताइए। इतना समझ लग गया आपको? ये बात समझ आ गई? जी सर। अब ये जो दो इक्वेशन यहाँ लिखी हुई हैं, ये ऊपर वाली दो इक्वेशन है ना, ये यही वाली है ना ये? जी सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि इस वाई में से इतना वॉल्यूम जो है ये एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको इसको बोल्ड कैसे करना है? ये बोल्ड की नहीं समझ आती मुझे।
तो ये बात ठीक है जी। ये जो y है इसके अगर हम इसमें से ये जो x है ये इतने पार्ट के लिए है, ये दो इक्वेशन के लिए ये x है, और ये जो तीसरा पार्ट है इसका वो y माइनस एस के बराबर होना चाहिए। हेलो जी सर। ये अभी जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है ये समझ आ रही है? जी सर आ रही है। ये y किसके लिए है? ये इन तीनों के लिए है। जी सर। और इसके लिए मैं ये यहाँ पे लिख दूँ इस तरह, ये y इन तीनों के लिए है ना, तीनों डायरेक्शनों के लिए है। और ये इस एक के लिए कितना है? सर किस एक के लिए? ये जो है ना ये वाला x जो है ये तो इन दोनों के लिए हो गया ना। जो फिनोल्फिन से आपने रिएक्शन करवाया है ना, फिनोल्फिन को इंडिकेटर इस्तेमाल करके, उस दौरान ये दो रिएक्शन हुए हैं। और जी जो सर। मिथाइल ऑरेंज को आपने इंडिकेटर इस्तेमाल किया है उस दौरान ये सारे रिएक्शन हो गए हैं, तीनों ही हो गए हैं। तो इस तरह मिथाइल ऑरेंज में ये तीन रिएक्शन जो हैं उसमें से दो जो हैं ये हमने फिनोल्फिन को इस्तेमाल करके इंडिकेट कर लिए। HCl का जो वॉल्यूम है उसका नाम रख लिया x। ऐसे ही x रखा हुआ था, ये y रखा हुआ था वहां पे? एक ही रखा हुआ था उन दोनों को। So the acid used for first titration is XMl। हाँ XML, वो गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे x लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइट्रेशन के लिए x लिखना है और दूसरी टाइट्रेशन के लिए y। ये x है और ये y है। इस तरह ये वाला पार्ट जो है ये y है। तीनों के लिए जो वॉल्यूम इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम हमने x रख दिया है। इन दो के लिए जो वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है इसका नाम हमने y रख दिया है। इसका मतलब है कि ये दो जो रिएक्शन थे ये इसके लिए HCl जो इस्तेमाल हुआ उसका नाम हो गया YMl। अब टोटल x में से y को माइनस कर दें तो ये इस हाफ रिएक्शन के लिए HCl की मिकदार आ जाएगी x माइनस y। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे कि ये जो दो रिएक्शन है ये वाले, अब इनके लिए HCl कितना होगा? ये मतलब ये दो रिएक्शन ये हाफ हाफ है, हाफ ये है और हाफ ये है। तो इस हाफ के लिए हमने ये मालूम कर लिया x माइनस वाई। तो अगर हम इसको डबल टोटल। कर दें, जी सर इसको थोड़ा डबल कर देंगे तो वो आ जाएगा। हाँ जी इसको हम डबल कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई। ये है। और इस 2x माइनस वाई को अगर हम निकाल दें x में से तो वो इसके लिए आ जाएगा वॉल्यूम।
तो जब ये सारी सिचुएशन आपके सामने आ गई है, अगर किसी को यहाँ कन्फ्यूजन आया तो मुझे अभी बताएं शाबाश। ये सारा अलग अलग करके मैंने बता दिया यहाँ पे। जी सर समझ आ गई। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि मिथाइल ऑरेंज को जब हमने इस्तेमाल किया तो एंड पॉइंट जब आएगा वो ये सारे तीनों रिएक्शन हो चुके होंगे, यानी ये मुकम्मल तौर पर जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हो चुकी होगी। लेकिन चूंकि सोडियम कार्बोनेट जो है वो 2 स्टेप्स में न्यूट्रलाइज होता है। पहले स्टेप में इसका ये रिएक्शन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, तो आधा हिस्सा इसका ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद फिर अगले स्टेप में ये दोबारा ये वाला मालिक्यूल जो है ये ऐसे रिएक्शन करता है और फिर ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। ये NaCl वाटर और CO2 बनता है। इस साथ सोडियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन है ये 2 हिस्सों में पूरा होता है, आधा हिस्सा इसका ये है और आधा हिस्सा इसका ये है। तो अब हम जब फिनोल्फ्थलीन को एज इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो Na2CO3 जो है वो हाफ इसका जो है वो न्यूट्रल हो चुका होता है। पहला जो हाफ है वो पूरा होता है और NaOH जो है वो सारा न्यूट्रल हो चुका होता है। इसका मतलब ये है कि फिनोल्फ्थलीन जब हम इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो HCl का जितना वॉल्यूम इस्तेमाल होगा न्यूट्रल करने के लिए वो इन 2 रिएक्शनों के लिए होगा और ये रिएक्शन जो है ये रह जाएगा बाकी। तीसरा, इन तीनों के लिए हमें HCl का वॉल्यूम X आ गया हमारे पास, इन 2 के लिए Y आ गया। तो इन यानी X में से Y को जब माइनस किया तो वो जो है वो इस रिएक्शन के लिए मिकदार बाकी बच जाएगी। हमें इस रिएक्शन के लिए जो HCl की मिकदार है वो निकल आएगी हमारे पास। और ये हाफ रिएक्शन है ये, और पूरा रिएक्शन जो है वो ये है। तो ये हाफ जो है मिकदार, इसकी डबल कर लें इसको तो ये पूरे के लिए आ जाएगी, यानी 2x माइनस वाई कर लेंगे तो HCl की मिकदार वो मिकदार आ जाएगी जो सोडियम कार्बोनेट को मुकम्मल न्यूट्रल करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो इस तरह सोडियम कार्बोनेट के लिए जब मुकम्मल वैल्यू आ जाएगी तो वो x पूरे में से माइनस कर देंगे तो वो NaOH के लिए आ जाएगी, इस रिएक्शन के लिए आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास NaOH के लिए भी वैल्यू आ गई HCl की और सोडियम कार्बोनेट के लिए भी HCl की वैल्यू निकल आएगी। और उसके बाद आप वो मोलैरिटी वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करके यहाँ पर वो आप हल कर लेंगे इसको। ये मोलैरिटी वाला फार्मूला है। अच्छा जी, अब इसमें यहाँ पे M1 को फर्ज कर लें कि मोलैरिटी ऑफ NaOH है और V1 जो है ये वॉल्यूम है ऑफ NaOH। ये वॉल्यूम कौन सा है जी? ये उस सॉल्यूशन का है जो हमने इसका बनाया था। 10 ग्राम इसके हमने 1 लीटर में डाले थे और ये उसका वॉल्यूम है। ये NaOH प्लस सोडियम कार्बोनेट दोनों का मिला के है ये। तो ये 10 ml आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ये इस इक्वेशन से निकलाएंगे। ये 1 ही है दोनों के लिए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा।
उसके बाद ये M2V2 जो है ये है मोलैरिटी ऑफ HCl जो है ये 0.1 मोलरी है, और वॉल्यूम ऑफ HCl ये वॉल्यूम कौन सा है जी? फिर जो हमने फाइंड करना है टेबल से। जी टेबल से तो आना है, लेकिन ये वॉल्यूम होगा ये वाला, सिर्फ NaOH के लिए हमने जो ये रखा है ना x-2 x-y, ये वाला वॉल्यूम है जी। क्योंकि हम NaOH की अलग मोलैरिटी मालूम करेंगे, इसकी अलग मोलैरिटी मालूम करेंगे, तो NaOH के लिए जो वॉल्यूम इस्तेमाल होगा हम वो यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये है x माइनस 2 इंटू x माइनस वाई, ये है x-2 इंटू x माइनस वाई, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 1 है, तो उसके बाद इसकी मोलैरिटी हम NaOH की मालूम कर लेंगे यहाँ पे ना सारी, ये वैल्यू यहाँ पे रख के, तो हमारे पास ये मोलैरिटी आ जाएगी जितनी भी आएगी। यहाँ पे मैंने 0.1 तो वैसे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसका नहीं पता कि ये कितना है। x-2 इंटू x माइनस वाई की जगह मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब ये मोलैरिटी निकला है उसके बाद आप इसको अमाउंट पर लीटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, ये जितनी भी आएगी फर्ज करें इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इंटू 40 इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो इसका जवाब हम रख लेते हैं फर्ज करें 1 ग्राम पर लीटर। तो 1 ग्राम पर लीटर जो है ये कितने में से होगी? ये 10 ग्राम में से है ये, इसलिए ये आ जाएगा यहाँ पे A डिवाइड बाई 10 इंटू 100 इज इक्वल टू B%। तो ये हमें NaOH का मसला हल हो गया। अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। अब इसी तरह की कैलकुलेशन हम करेंगे उसके लिए, सोडियम कार्बोनेट के लिए। सर क्या आपको मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। अब आप इसके कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, अभी मैं इसी को हल करूंगा सोडियम कार्बोनेट के लिए। कि जब हम 2 टाइट्रेशंस करेंगे, एक मिथाइल हाँ जी, मिथाइल ऑरेंज के साथ, एक फिनोक्सिलिन के साथ, और दूसरी फिनोल्फथलीन के साथ, तो जब हम टाइट्रेशन करेंगे हमारे पास तो सिंपल प्रैक्टिकल के दौरान 2 वॉल्यूम की वैल्यूज ही आएंगी, तो हाँ उनमें जी, हम x और y, जो फिनोल्फथलीन होगी उसे x कह देंगे और जो मिथाइल ऑरेंज होगी उसे y कह देंगे। ये लिखा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज वाली को हम x कह देंगे और फिनोक्सिलिन वाली को y कह देंगे, ये लिखा हुआ है मैंने। तो बस हमारे पास जो 2 सिंपल वॉल्यूम आएंगे हमने उन्हें x और y में पुट कर देना है। हाँ जी ऐसी है, क्योंकि y जो है ये इन दोनों को शो कर रही है और x जो है वो इन तीनों के लिए है। तो अब हम इन दोनों की अलग अलग मिकदार जो है वो तब हमें हासिल होगी जब हमें इसके लिए अलग वॉल्यूम की वैल्यू आ जाए इसके लिए, और इन दोनों के लिए अलग आ जाए वॉल्यूम, इन दोनों को इकट्ठा इनका हमारे पास वॉल्यूम आ जाए।
इन दोनों का इकट्ठा वॉल्यूम जो है वो सोडियम कार्बोनेट के लिए होगा, और इस अकेले के लिए जो वॉल्यूम है वो NaOH के लिए होगा। तो अब हमने इन x और y से इस अकेले के लिए अलहदा वॉल्यूम निकालना है, और इन दोनों के लिए हमने अलहदा निकालना है, और वो यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ये जो y है ये इन दोनों के लिए है, ये जो लिखा हुआ है, ये रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, और ये y है, और अब इन दोनों का जो फर्क होगा x माइनस वाई, वो इसके बराबर होगा, इस रिएक्शन के बराबर होगा। अब ये रिएक्शन जो है ये इसको डबल हम कर लें तो वो इन दोनों के लिए हो जाएगा। इसलिए ये 2 इंटू एक्स माइनस वाई जो है ये इन दोनों के लिए आ जाएगी, और इन दोनों के लिए जो वॉल्यूम है वो x में से माइनस कर देंगे तो वो इसके लिए आ जाएगा। बस ये है सारा इशू, यहाँ पे है सारा मामला। नहीं सर, मैं तो ये पूछना चाह रहा था, ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव किया ये तो हमने थ्योरेटिकली ड्राइव कर ली है, जब हम वहां पे प्रैक्टिकल कर रहे होंगे हमारे पास तब तो सिर्फ 2 वॉल्यूम ही आएंगे ना। जी, तब 2 तो हम वॉल्यूम ये नहीं देख सकेंगे कि NaOH आया ये Na2CO3 का आया, तब तो हमारे पास सिर्फ 2 वॉल्यूम आएंगे, हम उन्हें माइनस करेंगे और वॉल्यूम जो मेन हमें चाहिए वो आ जाएगा। ये इस तरह है ना कि वो जो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएंगे ना वो इनके लिए होंगे ना, वो ये रिएक्शनों के लिए होंगे ना सारे, वो अपना वो हवाई तो नहीं होंगे या ख्याली तो नहीं ना होंगे वो उस वक्त वही उस ना दौरान सर, तो फिर हम जब इन्हें आप पुट कर देंगे ना इनमें। हाँ यहाँ इनपुट कर देंगे बस। ये जो HCl आप ऊपर से गिरा रहे होंगे ना उस वक्त नीचे रिएक्शन हो रहे होंगे ना, और वो जो रिएक्शन हो रहे होंगे वो ये हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। जब एक्स वाला वॉल्यूम जो आप डालेंगे तो ये तीनों रिएक्शन हो चुके होंगे उस दौरान। जब आप फिनॉक्सिलीन इंडिकेटर तौर पे इस्तेमाल करेंगे उस वक्त जो HCl आप गिराएंगे उस दौरान सिर्फ ये 2 रिएक्शन होंगे, ये तीसरा उस वक्त नहीं होगा, ये तीसरे वाला जो है जो ये लिखा हुआ है। तो अब आप एक्स और वाई की मदद से ये अलग अलग इनकी निकालेंगे। हमें इन दो के लिए अलहदा वॉल्यूम चाहिए क्योंकि ये दोनों जो हैं ये सोडियम कार्बोनेट पर मुश्तमिल है, और इसके लिए अलहदा वॉल्यूम चाहिए। अभी जो मैंने आपको इक्वेशन अभी बताई है वो सिर्फ इसके लिए है, क्योंकि NaOH के लिए जो हमें HCl इस्तेमाल हम करेंगे वो हम यहाँ पे रख लेंगे इस इक्वेशन में। ये वॉल्यूम ऑफ HCl है, ये सिर्फ NaOH के लिए है, अकेला NaOH के लिए। ठीक है, इसलिए हमने ये मोलैरिटी जो निकाली है ये सिर्फ NaOH की मोलैरिटी आई है। जब हम सोडियम कार्बोनेट के वाले सोडियम कार्बोनेट के लिए जो HCl इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पे रखेंगे तो वो मोलैरिटी निकल आएगी सोडियम कार्बोनेट की। ठीक हो गया सर, पता लग गया। अभी मैं इसको यहाँ पर ही कर लेता हूँ, इसी तरफ ही ना।
तो अब ये जो सारी वैल्यू लिखी हुई हैं ये हमने NaOH के लिए कर ली हैं। तो अब हम इसी को करते हैं उसके लिए सोडियम कार्बोनेट के लिए। अब M1 हम रख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट के लिए, Na2CO3। अब ये वाले तो इकट्ठा ही था ना, इसमें तो सोडियम कार्बोनेट और NaOH इकट्ठे ही हमने डाले हैं यहाँ पे ना, इसलिए ये 10 ml ही आएगी दोनों के लिए। इधर भी 10 ml है, यहाँ भी 10 ml है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ये कितने इस्तेमाल होंगे, ये इक्वेशन से पता चलेगा। सोडियम कार्बोनेट के लिए जो NaOH हैं ये यहाँ इक्वेशन से पता चलेगा। सोडियम कार्बोनेट के लिए, सॉरी ये सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे NaOH नहीं है, यहाँ होगा सोडियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम जमा करें ना, तो ओवरऑल इक्वेशन जो बनती है ना वो ये होगी Na2CO3 + 2 HCl होगा यहाँ पर, और 2 NaC, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कैंसिल हो जाएगा और बनेगा यहाँ पे 1 आएगा, इसके साथ 2 आ जाएगा, इनके साथ भी 2 आ जाएगा, 2 NaCl + H2O + CO2। इस HCl के साथ 2 आएगा और सोडियम कार्बोनेट के साथ 1 आएगा जब इन दोनों को हम जमा करेंगे तो ओवरऑल। इसलिए सोडियम कार्बोनेट के लिए नंबर ऑफ मोल 1 होंगे और मोलैरिटी ऑफ HCl जो ये 0.1 मोलर ही है, और वॉल्यूम ऑफ HCl, अब वॉल्यूम ऑफ HCl कितना होगा, ये वाला होगा 2 × x - y। इन दोनों के लिए ये है 2 × x - y, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू ये आ जाएगी 2 × x - y ml, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो हैं ये आ जाएंगे 2। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर लें। ये 10 ml जो है ये सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम है, ये वही है। तो N1, ये N1 जो है ये 1 ही है। ये जो M2 है ये मोलैरिटी ऑफ HCl है, ये 0.1 ही है। और ये D2 जो है ये वाला ये वॉल्यूम है 2 × x - y, और N2 जो है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम HCl, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ये 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये है मोलैरिटी ऑफ, ये जो जवाब आएगा ये होगी मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो अमाउंट पर लीटर आ गई, ये मोलैरिटी जो आएगी यहाँ पर, इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है सोडियम कार्बोनेट का, जरा देखिए कितना है मॉलिक्यूलर मास। एक 106 है ये। तो इस तरह इसका नाम फर्दर करें, हम रखते हैं C ग्राम पर ml, और यहाँ पे आ जाएगा ये C जो है ये 10 में से होगा, तो C/10^100 = D%। ये आ गया सोडियम कार्बोनेट के लिए। इस तरह ये दोनों परसेंटेज को मिलाएंगे तो 100 आ जाएगा जवाब, B और D को। तो ये पार्ट सोडियम कार्बोनेट के लिए है, ये पार्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए है। बस यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम जो इस्तेमाल किया है, ये जो NaOH के लिए वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है वो किया है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम हमने HCl का इस्तेमाल किया है
ये वो वॉल्यूम की है इस्तेमाल जो Na2CO3 के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसको आप देख लें और ये डायग्राम देख लें, आपको यहाँ समझ आ जाएगी सारी। ये वॉल्यूम हमने HCl के लिए NaOH के लिए इस्तेमाल किया है और HCl का ये वॉल्यूम हमने सोडियम कार्बोनेट के इस्तेमाल किया है और ये वैल्यू यहाँ से निकाली है X और Y से। जी, अब ये दोनों जो कैलकुलेशंस हैं ये सारी वही हैं जो हमने पहले 2 प्रैक्टिकल में किए हैं। जी सर, बिल्कुल सेम है सारी, सिर्फ वॉल्यूम का फ़र्क है। यहाँ पर वॉल्यूम हमने यहाँ पे मालूम किए हैं 2 इंडिकेटर इस्तेमाल करके। 2 इंडिकेटर इस्तेमाल हमने इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना, इसमें दोनों ही बेस हैं। ये मिक्सचर यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर दोनों ही बेस हैं। जब हम ऐसे रिएक्शन करेंगे तो दोनों ही रेड कर जाएंगे उससे ना। इसलिए हमने यहाँ पर इंडिकेटर का जो उनका फ़र्क है ना, उसको इस्तेमाल करते हुए इनकी मिकदारें निकाल ली हैं। क्योंकि जो मिथाइल ऑरेंज है ये उस वक्त एंड पॉइंट देता है जब ये तीनों रिएक्शन हो जाते हैं, और जो फिनॉक्सिलीन है इसका एंड पॉइंट तब आता है जब ये वाले 2 रिएक्शन होते हैं, तीसरा जो इसमें शामिल नहीं है। इसलिए HCl का ये वॉल्यूम जो है ये HCl का है जो इन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। ये X जो है ये वॉल्यूम HCl का है जो इन तीनों के लिए इस्तेमाल होगा। एक टाइट्रेशन ये करनी पड़ेगी आपको, एक टाइट्रेशन ये करनी पड़ेगी। तीसरा ये Y जो है ये इन दोनों के लिए है, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वेशन के लिए। तो इस X में से ये Y निकाल दें तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। HCl की वो वॉल्यूम आ जाता है जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, और इसका हम डबल कर लें तो ये इन दोनों के लिए वॉल्यूम आ जाएगा, और इस वॉल्यूम को X में से माइनस कर दें तो इसके लिए आ जाएगा। इस तरह ये बहुत सिंपल है समझना। बस ये 2 वैल्यूज आ गई जब ये और ये वॉल्यूम जो है ये सोडियम कार्बोनेट के लिए इस्तेमाल हुआ है और HCl का ये वॉल्यूम NaOH के लिए इस्तेमाल हुआ है। बस इन दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे रख लिया है। वॉल्यूम ऑफ HCl ये वो वॉल्यूम है HCl का जो NaOH के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये वो वॉल्यूम है HCl का जो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के लिए इस्तेमाल हुआ है। बाकी सारी कैलकुलेशन वही हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए N1 की वैल्यू 1 है और HCl के लिए यहाँ पर N की वैल्यू 2 है, इसलिए यहाँ 1 लगा दिया है, यहाँ पर 2 लगा दिया है। बाकी ये जो वैल्यू होगी 2 × X - Y ये यहाँ पे आ जाएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पर। बाकी M2 मोलैरिटी ऑफ HCl है, ये हमें मालूम है, ये हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ये हमने खुद बनाया है इसको, इसलिए 0.1 ये यहाँ आ जाएगा। बाकी M1 जो है ये है मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये हम मालूम करना चाहते हैं, तो इसको हल करके ये मोलैरिटी मालूम हो जाएगी। इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। अब मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हम रखेंगे सोडियम कार्बोनेट का, तो ये फिर सोडियम कार्बोनेट की अमाउंट पर लीटर आ जाएगी, और टोटल अमाउंट पर लीटर हमने डाल ली थी 10 ग्राम, इसलिए इसमें से C जो है वो सोडियम कार्बोनेट है, इसलिए C/10^100 ये परसेंट प्योरिटी आ जाएगी सोडियम कार्बोनेट की। परसेंट प्योरिटी नहीं है, अब ये परसेंटेज है, परसेंट सोडियम कार्बोनेट। ये 10 में से सोडियम कार्बोनेट की परसेंटेज है, और ये है परसेंट ऑफ NaOH। तो ये है सारी कैलकुलेशन, बहुत सिंपल है। सिर्फ इंडिकेटर का जो फ़र्क है ना उसको हमने इस्तेमाल करके इनकी अलग अलग वैल्यू मालूम कर ली है। सर इसका कोई मैनुअल पड़ा है तो वो सेंड कर दें। जी मैं इसकी वो शीट में भेज देता हूँ अभी आपको। उस शीट के अंदर ना ये जो कैलकुलेशन है ना ये नहीं है, सिर्फ टेबल बना हुआ है, और टेबल जो है उसमें ये वैल्यूज़ यहाँ वहाँ पे आपने पुट कर देनी है। उसके बाद कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से आपने करनी है जिस तरह ये आपको मैंने समझा दिया है।
सर ये वॉल्यूम ऑफ HCl दोनों के लिए ये यहाँ पे तो हमने एक्स वगैरह में लिखा हुआ है ना, तो हाँ वहाँ इसके भी ऐसे ही लिखा हुआ है, वहाँ भी शीट में भी ऐसे ही है। शीट में भी एक्स में ही लिखा हुआ है। हाँ जी एक्स में लिखा है, मैं शीट आपको दिखाता हूँ दोबारा, मैं शीट अभी दिखाने लगा हूँ। तो मतलब हमने जो लैब रिपोर्ट बनानी है उसमें भी एक्स ही लिखना है? उसमें तो वहाँ वैल्यूज आ जाएंगी ना, वहाँ पे वो एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। तो वहाँ अपने से वैल्यूज लिखते हैं फिर? हाँ वहाँ असल वैल्यूज लिख लेंगे आप। ये है वो शीट जो आपको मैंने सेंड करनी है। सर ये रीडिंग्स अपनी तरफ से ही लिख रहे हैं? हाँ जब आप कॉपी में लिखें ना तो अपने पास से सपोज कर लें इनको ना, और जब आप यहाँ लैब में आके करें प्रैक्टिकल तो उस वक्त फिर असल वैल्यू जो हैं फिर वो आप नोट कर लेंगे। इस अभी आपने सपोज करनी है तो कोई ना कोई चीज़ सपोज कर लें खुद अपने पास से, या ABC लिख लें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। जिस तरह मैंने ABC यहाँ पे लिखा है वहाँ आप ABC लिख लें। ये ABC मुश्किल है समझना तो आप कोई वैल्यू लिख दें वहाँ पे ना, एक्स को कोशिश कर लें 15 यानी वाई को 15 कर लें और एक्स को जो है वो 10 कर लें। इस तरीके से कोई ना कोई वैल्यू लिख लें, जैसे आपको समझ आती है उस तरह कर लें। जी सर। तो ये शीट जो है इसमें पूरी वो थ्योरी लिखी हुई है, सारा बताया हुआ है, प्रोसीजर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, और ये लिखा है फिनोल्फथलीन एज इंडिकेटर। तो ये तीन तीन रीडिंग्स लेकर यहाँ पे ये आप मीन निकाल लेंगे उनके। कौन से गुरु इधर? अब इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो मैंने उधर आपको दिखा दी हैं करके, वहां से आप वो देख लीजिएगा। ठीक है जी। जी सर ठीक हो गया। तो अगली दफा जब मुझे प्रैक्टिकल आपने करना है ना, उसमें इसमें तो था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर था, उसमें होगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर होगा, उनकी परसेंटेज निकालनी होगी, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उनका भी तरीका यही है जो ये हमने इस्तेमाल किया, इसलिए इसको अच्छी तरह याद करके आपने आना है नेक्स्ट टाइम ना, ताकि वो मुश्किल ना हो समझना। अगर ये समझ नहीं आई होगी तो फिर उसकी समझ आनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी। जी सर। कोई चीज़ दोबारा